राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत व्रतों का राजा, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी व्रत। इसका बहुत ही अधिक पुण्य प्रभाव है। अब एकादशी व्रत का प्रभाव कैसे हुआ, इस बारे में जानते हैं। पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाले 1000 यज्ञों के अनुष्ठान वाले इस व्रत और चारों पुरुषोत्ताओं की सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया था। इस एकादशी व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती। अब इतने प्रभावशाली व्रत को करने की विधि क्या है, किस तरह से इस व्रत को किया जाता है, तो एकादशी व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम है, एकादशी को शुरुआत कब करनी चाहिए, एकादशी व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष को करें या कृष्ण पक्ष को, एकादशी व्रत कब तक करना चाहिए, इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि हम एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है बहुत अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने ज्ञान के अनुसार आपको मैं बताने वाली हूँ कि व्रत के जो नियम हैं वो क्या हैं, किस तरह से हमें ये व्रत करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अगर हम बात करें तो एकादशी का व्रत हमें शुरू करने के लिए समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है, बहुत ही पवित्र होता है। तो इस व्रत को अगर जिस समय हमारे मन में विचार आता है कि हमें एकादशी का व्रत करना है, वही हमारे लिए सबसे शुभ समय होता है। जिस समय हमारे मन में श्री हरि विष्णु की प्रति भक्ति भावना जागृत होती है, उनका ये पवित्र व्रत हम करना चाहते हैं, महाफुल फल देने वाला व्रत करना चाहते हैं, वे समय ही सर्वश्रेष्ठ होता है। उस समय हमें ये व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें ये व्रत किस समय शुरू करना है, तो एक नियम है कि हमें मार्गशीर्ष के मास में जो उत्पन्ना एकादशी होती है, उस समय में ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर सकते। इसलिए जब हमारे मन में ख्याल आता है कि हम एकादशी का व्रत करना है, आप उसी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत शुरुआत कर दें। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, उनका समर्पित करते हुए आप इस व्रत की शुरुआत कर दें। कहीं कोई संशय मन में ना रखें। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाए। व्रत के नियम क्या हैं दोस्तों? इस व्रत के नियम ये हैं कि जिस दिन आप इस व्रत की शुरुआत करना चाहते, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने या शालिग्राम जी के सामने बैठकर हाथ में पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज से हम इस व्रत की शुरुआत कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, सिर्फ कृपा पाने के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए तो हमारे जीवन में कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की इस व्रत को करना चाहिए। और साथ ही हमें ये भगवान श्री हरि विष्णु को संकल्प में ये बोलना है कि आप हम पर कृपा करें कि हम इस व्रत को पूर्ण कर पाएँ, क्योंकि इस व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत अधिक समय संयम के साथ हमें ये व्रत करना होता है। तो आपको 10वीं तिथि के दिन से ही इस व्रत का जो नियम है उनका पालन करना होता है। 10वीं तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए?
और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 10वीं तिथि से ही हमें इस व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। तो 10वीं तिथि के दिन हमें किसी भी तरह से तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है, यानी 10वीं तिथि के दिन हमें लहसुन प्याज का ग्रहण नहीं करेंगे। अपने भोजन में आप मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, मसूर की दाल का सेवन नहीं करेंगे। इस तरह से आप 10वीं तिथि के प्रातःकाल से संयमित होते हुए इस व्रत का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे। भूमि पर शयन करेंगे। 10वीं तिथि के दिन से नियमों का हमारे जो होता है एकादशी के व्रत का, वो शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि से हमें एकादशी व्रत के नियमों के लिए अपने आप को, अपने मन को संयमित करते हुए एकादशी तिथि के दिन आप व्रत कर सकते हैं। संकल्प लें और व्रत का आप आरंभ करें। दोस्तों, इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसमें ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में अगर आप संभव हो तो निर्जला व्रत का निर्वाह करें, मतलब आप जल भी ग्रहण ना करें, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन ये संभव नहीं होता है तो आप जल ले सकते, फल ले सकते, दूध ले सकते। इस तरह से आप फलाहार के द्वारा आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। बहुत लोगों का प्रश्न ये आता है कि क्या हम कुट्टू के आटे का खा सकते हैं या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा सकते हैं। जी नहीं, एकादशी के व्रत में हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल हमें आप फल के जूस ले सकते हैं, इस व्रत में चाय ले सकते हैं। इस तरह से आप इस व्रत को पूरे दिन एकादशी के व्रत का पालन करते हुए एकादशी व्रत करें। एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन आपको पारण करना चाहिए। पारण का एक समय निर्धारित होता, उस समय में ही पारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पारण के समय से पहले आप एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भोजन अगर करवा सकते हैं तो ठीक समय में आपको घर में कोई एक ब्राह्मण आपको उसको भोजन करवाना है। उसके बाद आप इस पारण कर सकते हैं इस व्रत का। अगर आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो उस समय में तो आप भोजन की जो सामग्री होती है वह भोजन की अच्छी सामग्री आप निकाल दें। गाय को एक रोटी निकाल दें, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर लें। दान का बहुत महत्व होता है इस व्रत में, इसलिए आपको दान देना अवश्य ज़रूरी है। दूसरा, आपको इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन एकादशी के व्रत के दिन का नियम है कि आपको रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप रात्रि जागरण करें। रात में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीपक हमें अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, शुद्ध देसी घी का। और पूरे दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता का भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण के साथ साथ आपके उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। जितना अधिक हो सके इस दिन बुराइयों से दूर रहकर भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित रहेंगे, उतना ही अधिक हमें। दोस्तों, व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम उस व्रत के नियमों का पालन करते हैं। सिर्फ उपवास करने का नाम व्रत नहीं होता है, बहुत सारे नियम होते हैं। और एकादशी व्रत, इस व्रत का मतलब ही एक संयम में रहना है। जो व्यक्ति बहुत चंचल मन का होता है, अगर वे व्यक्ति एकादशी का व्रत का पालन करने लग जाए तो उसका मन बहुत ही शांत हो जाता है। इसलिए जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, अगर वे एकादशी का व्रत करें तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत उनको अच्छा चंद्रमा हो जाता है, उनका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। चंद्रमा खराब होता है तो क्या होता है, मन अशांत होता है। मन अशांत होगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जिनका चंद्रमा खराब होता है वे किसी भी तरह से एकादशी के व्रत का नियमों का पालन कर लें तो उनका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप इस व्रत के नियमों का पालन करें। अब बात करते हैं एकादशी व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित होता। अन्न खाने वाले व्यक्ति जो है वो पशु के समान होते, इसलिए एकादशी वाले व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के या किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। अगर उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, श्री हरि के चरणों में मुझे समर्पित होना है, तो श्री हरि की भक्ति चाहिए, मुझे उनकी कृपा चाहिए, वह व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी के व्रत कर सकता है। एकादशी के व्रत स्त्री पुरुष या किसी चीज़ का भी भेद नहीं है। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कौन सा करना चाहिए, जैसे कि किस पक्ष का करना चाहिए, शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का। तो इस बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत जो पक्ष का भेद नहीं होता, दोनों एकादशी समान रूप से पुण्य फल देने वाली होती हैं। दोनों ही एकादशी का व्रत करना व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलों का प्राप्त करवाता है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कोई एक ही एकादशी का हम निर्वाह करें, तो ऐसे में आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि एकादशी का जो हम व्रत कर रहे हैं शुक्ल पक्ष का, उसमें जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसमें आप व्रत नहीं करेंगे, लेकिन आपको व्रत के नियमों का पालन करना है। नियम क्या होते हैं? एकादशी के दिन हमें चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह से तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन अगर हम इस तरह से कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं, तो श्री हरि की पूजा कर लेते हैं, तुलसी की पूजा कर लेते हैं, तो आपको उस पक्ष की भी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करना चाहिए, श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी जरूरी होती है। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास हो, जैसे आपके पास लड्डू गोपाल हो, चाहे आपके पास प्रतिमा हो, श्री हरि की फोटो हो या मूर्ति हो, आप उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। आप जब एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में कभी भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं कर सकते, तिल का प्रयोग कर सकते हैं आप, जौ या गेहूं का प्रयोग भगवान श्री हरि की पूजा में आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कब तक करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कितने समय तक हम एकादशी का व्रत करें, उसके बाद हम उद्यापन करें। दोस्तों, वैसे एकादशी का व्रत ऐसा कोई नियम नहीं है आपको कि कब तक करना है। जब तक आपकी श्रद्धा हो, आप चाहे तो पूरे जीवन इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है, तो अगर आप सक्षम है, आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आप पूरे जीवन इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और नहीं तो आपको जितनी इच्छा है, आप जब तक चाहें इस व्रत का कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं जब चाहें तब। कम से कम आपको 24 एकादशी का व्रत करना अवश्य चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक एकादशी का व्रत का पालन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते। तो एकादशी का व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। और एकादशी के व्रत में सभी नियमों का पालन हमें करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर हम एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन के साथ साथ व्रत करते हैं, क्योंकि इस व्रत में संयम ही इस व्रत का नियम है। संयम मतलब अपने मन पर कंट्रोल करना। आपको किसी भी चुगली नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। सबके बारे में अगर बोलना है तो अच्छा बोलना है, नहीं तो हो सके तो इस दिन अधिक से अधिक आप मौन धारण करना चाहिए। बहुत कम बोलना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए मन ही मन या बोलकर। आपको किसी के घर जाकर किसी के हाथ का पानी नहीं पीना है, मतलब दूसरों का पानी, दूसरों को फलहार आपको नहीं करना है। आपको अपने घर में ही रहना है। क्या होता है कि हम दूसरों के घर जाकर उनका जल पान या फल ग्रहण करते हैं, तो वह पुण्य हमारा आधा हो जाता है। तो इसलिए जब हम इतने संयमित होकर ये व्रत कर सकते हैं, इन व्रत का नियम कर सकते हैं, तो किसी भी व्रत का तो हमें कोशिश करें कि हम दूसरों के घर जाकर उनका फल या जल ग्रहण ना करें। बस इतना ही ध्यान रखें। इस तरह से आप श्री हरि के मानकर स्मरण करते हुए इस व्रत को पूरा करें
हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है तो और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री हरि की कृपा से हमें विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको इससे लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी बेल आइकन प्रेस करने से। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।